तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेमोरी, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीडियो का ये टॉपिक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू इसका लिया था मेमोरी का। ये हमारे उसके नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अच्छे से मेमोरी क्या है। मेमोरी, सबसे पहले एक आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। मेमोरी के दो पार्ट, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी था। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो चुका था। इस यस रोम मतलब रैम के तीन पार्ट हैं, यस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस डी का सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हुआ था। और ये हमारा हुआ था रोम का प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी का जो है इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी था, है ना। यहाँ तक तो हो चुका था हमारा। आते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। इसके बस एक एग्जांपल्स हैं जो एचडी मतलब हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं जो हम एक्सटर्नली बाहर से लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी क्या है। ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग डाटा को अपनी मेमोरी में स्टोर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब यह एक मेमोरी ऐसा यंत्र है जिसका यूज हम अपनी डाटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। उन डिवाइस को मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यहाँ तक तो हमने बता दिया। जिस तरह मनुष्य के पास डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक माइंड होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के पास एक डेटा होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। ठीक, मेमोरी जो है, मेमोरी कंप्यूटर की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्लियर है? क्योंकि जैसे हमारा दिमाग होता है, हमारा ब्रेन होता है, वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर डेटा, हर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब कंपेरेटिवली सेम टू सेम ये कंप्यूटर का मेमोरी जो है वैसे ही वर्क करता है, क्योंकि ये सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा अपने पास स्टोर रखता है। क्योंकि विदाउट मेमोरी कंप्यूटर मतलब छोटा सा भी कार्य नहीं कर सकता है। ये तो क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर। मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मतलब अस्थाई और अस्थाई डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंट्रोडक्शन स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जो अस्थाई और नॉन अस्थाई मतलब अस्थाई, ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेमोरी स्टोरेज जो है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये तो हमने पहले बता दिया कि जैसे मेमोरी स्टोरेज जो है वो दो भागों में डिवाइड किया, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि यह डेटा को काफ़ी तेज़ी से एक्सेस करता है। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जैसे फ़ोन में आता नहीं पहले से इंटरनल मेमोरी जो होती है, जैसे कि 32 GB, 16 GB, 34 GB, 32, 64, 128 जो भी फ़ोन में आ रहे हैं इस टाइम, वैसे इसकी मेमोरी होती है। इंटरनल जो लगी है उसे इंटरनल मेन मेमोरी बोलते हैं। जो हम एक्सटर्नली बाहर से लगाते हैं, चिप मेमोरी या फिर जो हम बोलते हैं अपनी भाषा में, उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ये इंटरनल है। इसके दो भाग होते हैं, ये हमने आगे बात कर लिया है, रैम और रोम। रैम क्या है देख लेते हैं एक बार। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये तो हमने बता दिया था। रैम एक वोलाटाइल मतलब अस्थाई, ठीक है, रैम एक अस्थाई मेमोरी होती है जो एक कंप्यूटर को पावर मिल रही है। मतलब जब तक कंप्यूटर को पावर मिलती रहेगी तब तक ये रैम में जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन तब तक रहेगा। जैसे ही आप पावर बंद कर देंगे, उसमें से जितने भी डाटा और इन्फॉर्मेशन वो सारे डिलीट हो जाएंगे अपने आप। क्लियर?
रैम के 3 पार्ट हैं, ये हमने पहले बता दिया स्ट्रक्चर में। अब देख लेते हैं एक एक पार्ट को। यस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी को मतलब इस मेमोरी को ना कम रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे हमने लैपटॉप को ओपन किया, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, बट ये यस मेमोरी जो है इसको कम रिफ्रेश होता है। यह डेटा को मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कंपेयर में अधिक समय तक स्टोर रखता है। जो स्टैटिक है वो कंपेयर टू डी ज़्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक अपने पास स्टोर रखता है हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को। क्लियर। आगे बात करते हैं डी रैम। यह एक सिंपल रैम है, मतलब केवल डायनेमिक, जिसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये हैंग, मतलब समझ सकते हो, जो भी है वो डाटा अपने आप इरेज करता जाएगा, क्योंकि जब एक बार रिफ्रेश होने पर डेटा को, सारे डेटा जितने इसके पास हैं वो सबको इरेज कर देता है, और इसकी स्पीड जो है काफ़ी स्लो है। अब बात कर लेते हैं हम एसडी रैम, मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एसडी रैम के सहायक मतलब हेल्पर के रूप में काम करता है, जो स्पीड को, जैसे ये यस रैम हो गया और ये डी रैम हो गया, इन दोनों के बीच में जो लगा होता है उसे एसडी रैम बोलते हैं। क्लियर। क्योंकि जैसे इसका स्पीड तो तेज है, डी का स्लो है, ये यस फास्ट है, डी स्लो है। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। यस का फास्ट है और डी का स्लो है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो एस डी लगा हुआ है ये इसको बैलेंस करता है कि इसकी स्पीड को मतलब सीपीयू के अनुसार कार्य कर सके, क्योंकि ये हैंग ना होने पाए। ये क्लियर है? ठीक है। आगे बात करते हैं रोम। रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी द्वारा हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, मतलब आगे ही लिखा है, ओब्वियसली लिखा है कि रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं हम, इसमें कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। हमें कुछ भी डिलीट करना हो डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज करना हो तो चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। क्लियर। यह 3 टाइप का होता है, मैंने पहले बताया। सबसे पहले देखते हैं पी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह रिक्त रोम, मतलब ये खाली होता है, जब प्रोग्रामेबल होता है यह खाली होता है। इसमें उपकरणों का, इसमें ज़रूरत पड़ने पर उपकरणों का प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि इसमें जो पी रोम है, इसमें हम डेटा को मतलब कि स्टोर किया सकते हैं, इसलिए पहले से खाली होता है, लेकिन जो एक बार हमने स्टोर कर दिया इसमें वो हम डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको इस पी रोम को निकाल के दूसरा नया पी रोम डालना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ नया अपने अकॉर्डिंग उसमें फिर से स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टोर हो चुका है उसे हम डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर। आगे देखते हैं ई पी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यह पी रोम के समान होता है, जैसे ऊपर का खाली था ना, जैसे पी रोम हमने देखा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक खाली रोम है। एग्जैक्टली सेम टू सेम ये ईपी रोम है, मतलब ये भी उसके जैसा ही होता है। स्टोर प्रोग्राम को इसमें डिलीट, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे इरेजेबल लिखा जा रहा है ना ऊपर, इसमें डिलीट नहीं कर सकते थे बट इसमें डिलीट कर सकते हैं, और नए प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। जब डिलीट कर सकते हैं तो नया ऐड भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ईपी की बात हमने आगे कर लिया। अब यहाँ देख लेते हैं ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके माध्यम से हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।